गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अणुसंख्य गुणधर्म, अभी हमने विलयन के बारे में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के विलयन, विलेय और विलायक के आधार पर 9 तरीके के विलयन होते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म में हम उनमें से कैसे कौन से विलयन की बात करेंगे जिसमें विलेय तो कैसा होगा, ठोस, और विलायक कैसा होगा, द्रव। यानी कि ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है, ठोस प्लस द्रव, इनसे मिलकर के जो विलयन बना हुआ है उस विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म की हम बात करेंगे। तो यहां ठोस तो क्या है, ये तो क्या है, विलेय, और द्रव क्या रहेगा, विलायक। तो ठोस, विलेय और द्रव विलायक से मिलकर के जो विलयन बना हुआ है वो विलयन भी कैसा हो, डाइल्यूट हो, तनु विलयन। तो उन कुछ विलयन ऐसे हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, अणुसंख्य, यानी कि किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, अणु की संख्या पर। तो तनु विलयन के वो गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन गुण को हम क्या कहते हैं, उसके अणुसंख्य गुणधर्म, जो उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। और कौन कौन से गुण है ये, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, और वेपर प्रेशर। ये गुण, सारे गुण किसके ऊपर निर्भर करते हैं कि उस विलयन में उपस्थित जो विलेय है उसके कणों की संख्या पर। जैसे हमने एक 100 ml विलयन लिया जिसमें हमने NaCl के 10 अणु मिला रखे, और एक दूसरा विलयन लिया जिसमें हमने AgCl के 10 अणु मिला रखे। तो इन दोनों विलयनों में NaCl और AgCl के अणु की संख्या कितनी कितनी है, 10-10। तो इनके जो अणुसंख्य गुण होंगे, जो NaCl विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होंगे, वही किसके होंगे, AgCl विलयन, क्योंकि दोनों में अणुओं की संख्या क्या है, बराबर। तो ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे अगर हम बात करें लेकिन उसमें जो मिलाए हुए विलेय है, जो ठोस विलेय है, वो उनका डिसोसिएशन भी हो सकता है जब हम उसको विलायक के अंदर मिलाते हैं, यानी कि वो विघटित भी हो सकते हैं, या उनका एसोसिएशन हो सकता है, वो विलेय आपस में क्या हो सकते हैं, दो अणु आपस में मिलकर के एक अणु बना सकते हैं। और कुछ विलेय ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड विलेय ऐसे होते हैं जो ना तो एसोसिएटेड होते हैं और ना ही डिसोसिएटेड होते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक पात्र है, इसका हमने विलयन बना रखा है, और इस विलयन में हमने विलेय क्या ले रखा है, ग्लूकोज, और एक दूसरा विलयन है हमारे पास, इस विलयन में हमने क्या ले रखा है, ये क्या है, यूरिया। यूरिया, तो ग्लूकोज और यूरिया ऐसे विलेय हैं जो ना तो विघटित होते हैं उनके अणु, और ना ही समूहित होते हैं, यानी कि कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो इस विलयन में ग्लूकोज के 10 अणु हैं और इसमें यूरिया के 10 अणु हैं। तो इन दोनों के अणुसंख्य गुणधर्म कैसे होंगे, समान। लेकिन सपोज एक हमारे पास ये है विलयन है जिसमें ग्लूकोज है, दूसरा विलयन है जिसमें हमने क्या ले रखा है, NaCl। क्या ले लिया,
NaCl। मान लिया इसमें ग्लूकोज के कितने 100 अणु है, इसमें NaCl के कितने 100 अणु। तो क्या इन दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्म भी समान होंगे? इनमें दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्म समान नहीं होंगे, क्योंकि ग्लूकोज है ये ना तो विघटित होता है और ना ही समूहित होता है, लेकिन NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघटक है। मान लिया ये 90% तक क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। NaCl है, जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे क्या बनेगा, ये Na+ देगा और Cl-। मान लिया कितना परसेंट इसका डिसोसिएशन हो रहा है, 90%, यानी कि 100 में से 90%, 90 अणु क्या हो रहे हैं, इसके विघटित हो रहे हैं। तो 90 अणु विघटित हो रहे हैं, तो 90 अणु तो क्या बन जाएंगे, 90 कण तो क्या मिलेंगे हमें, Na के, और 90 कण किसके मिलेंगे, Cl के। और 10% क्या रहेगा, अविघटित रहेगा। तो 10 अणु किसके रहेंगे, 10 अणु किसके रहेंगे, NaCl के। तो इस विलयन में टोटल कण कितने हो गए हमारे, 90 प्लस 90 और 10 किसके, NaCl के। तो टोटल कण कितने हो गए हमारे 190, 190 कण। इसमें कितने कण है, 100। और अणुसंख्यक गुणधर्म किसके ऊपर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर उनकी। तो इसके अणुसंख्यक गुणधर्म है, NaCl वाले विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म इस अणु के गुणधर्म की तुलना में कितने ज्यादा होंगे, 190, तो 1.9 गुना अधिक अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे इसमें। ठीक, ऐसे ही अगर मान लिया हमने NaCl की जगह क्या ले लिया, इसमें दोनों की मात्रा बराबर है विलयन की, इसमें 100 अणु है ग्लूकोज के, इसमें हमने NaCl की जगह क्या ले लिया, हमने BaCl, बेरियम क्लोराइड। कितने अणु लिए बेरियम क्लोराइड के, 100। बेरियम क्लोराइड भी क्या है, एक विद्युत अपघटक है। जैसे हम इसको जल में डालेंगे, मान लिया इसका 80% तक इसका क्या हो जाता है, वियोजन होता है, डिसोसिएशन हो गया। कितने डिसोसिएशन हो गया इसका, 80%। 90% कितना हो सकता है, सपोज हमने क्या मान लिया कि 80% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो BaCl2 जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, बेरियम आयन प्लस 2 क्या बनेंगे, क्लोराइड आयन। इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है, 80%, यानी कि इसके 80 अणु क्या हो गए, BaCl2 के डिसोसिएट हो गए। तो 80 तो क्या बन गए, बेरियम आयन कण, और 2 into 80, 160 किसके कण मिलेंगे हमें, क्लोराइड आयन के। और 20 अणु कैसे रहेंगे, BaCl2 के रूप में, BaCl2 के रूप में रहेंगे, जिनका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो टोटल कितने कण हो गए हमारे इसमें, 80 प्लस 160, और 20 कण किसके रहेंगे, जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ, 80% ही हो रहा है, यानी कि 20 क्या बच गए, BaCl2। तो BaCl2 कितने बचेंगे, 20। कितने हो गए टोटल, 260। तो इस विलयन में तो हमें विलय के कितने कण मिलेंगे, 260, और इस विलयन में विलय के कितने कण होंगे, 100। तो इसके अणुसंख्यक गुणधर्म इस विलयन की तुलना में कितने होंगे, 2.6 गुना अधिक होंगे। कितने होंगे, 2.6 टाइम। कितने गुना अधिक होंगे, 2.6 गुना अधिक। कुछ विलय ऐसे हो सकते हैं जो क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, संगुणित हो सकते हैं आपस में। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या होता है, इसके 2 अणु आपस में मिलकर के एसोसिएट होकर के एक कण बना लेते हैं।
क्या हो रहा है इसमें, एसोसिएशन हो रहा है। सपोज कितना एसोसिएशन हो गया इसका, 60% एसोसिएशन होता है, यानी कि इसमें से 60% अणु है वो क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो 100 में से 60 अणु तो क्या हो गए, एसोसिएट होकर के 2 से क्या बन गया, 1 बन गया। तो कितने कण बन गए ये, 30। कितने रह गए, 30। बाकी बचे 40 कैसे रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। तो टोटल कितने कण मिलेंगे अब हमें इस विलयन में, 30 तो ये प्लस 40, कितने हो गए कण इसमें, 70 पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इसके अणुसंख्य गुणधर्म इसकी तुलना में क्या होंगे, इसके कम होंगे, इसके ज्यादा, क्योंकि इसमें कितने कण हैं, इसमें 100 है, जिनका ना तो एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन होता है। लेकिन इसमें हमने अणु तो 100 ही मिलाए थे, लेकिन उसमें से 60% तो क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, यानी कि 60 तो क्या हो गए, आपस में मिलकर के 30 ही रह गए, और बाकी 40 थे। तो कितने बच हो गए टोटल, 70। तो इसमें कणों की अणुओं की संख्या कितनी होगी, 70, और इसमें कितनी होगी, 100। तो इसके अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होंगे और इसके अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे, कम होंगे। तो इस प्रकार से ये जो गुण किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, अणुओं की संख्या। तो इन गुणों को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। कौन कौन से थे ये, जो मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म कौन है वो कौन कौन से हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये मुख्य क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। थैंक यू।